हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया। और आज के इस सेशन में मैं आपसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है कि आखिर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन फेल क्यों हो रही है। आपने बहुत सारे रिचुअल्स रेमेडीज करके देख ली है। हो सकता है कि अपना बर्थ चार्ट भी एनालिसिस करवा लिया हो, लेकिन स्टिल आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, इट मे बी रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं हो रही है। तो उसका एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, वो आप खुद इस वीडियो में एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ असेसमेंट के लिए भी मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी एक्सरसाइज, जो कि आप वीडियो देखते वक्त ही कर सकेंगे। एंड साथ में वो ब्लॉकेजेस, कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो आप खुद का एनालिसिस कर कर, असेसमेंट कर कर उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके, आई होप कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। सो मैनिफेस्टेशन आखिर फेल क्यों हो रही है। कई बार आपने सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि हम माइंड में चीज़ों को सोचें कि वो चीज़ें हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि मेरी एक अच्छी सी जॉब लग जाए, लेकिन लग नहीं रही है। आपने बहुत सारे रील्स देखे हैं और वहां पर आपने क्या पाया कि अगर हम अच्छे थॉट्स रखते हैं माइंड में, पॉजिटिविटी के साथ में सोचते हैं, तो वो हमारा काम बन जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वर्क करने लगता है। राइट। आप भी उन चीज़ों को काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हैं, माइंड को भी आपने पॉजिटिव कर लिया है, मगर फिर भी कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो आज इस सेशन में मैं बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। सो आप सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि अफर्मेशंस बोल रहे हैं। राइट। विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फिर भी आपके काम नहीं बन रहे। तो हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसे थॉट्स आ रहे हों कि क्या यूनिवर्स आपको इग्नोर कर रहा है, क्या गॉड आपके साथ नहीं है, क्या वो चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में हमेशा असफलता मिले। राइट। ये सारे थॉट्स हो सकता है कि आपके मन में आते हों। एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स से देखा है कि उनके माइंड में सवाल आता है कि क्या उनके अंदर कोई कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें हो नहीं रही उनके लाइफ में, स्टक है, और जॉब नहीं लग रही है, रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पैसे से जुड़ी समस्या आ रही है। सारे रिचुअल्स और रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बन रहा है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, तो आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों के रूट कॉज के बारे में जानने की। राइट। तो अफर्मेशंस आखिर काम कब करती हैं। अफर्मेशंस पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। जिन लोगों को अफर्मेशंस के बारे में नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके जीवन में आपको मनी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मनी मैग्नेट, यानी कि मैं एक ऐसा मैग्नेट हूँ जिसकी तरफ मनी जो है वो खींची हुई चली आती है। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से ये काम हो जाएगा? यानी कि पहली चीज तो इसमें आती है कि आपको कर्मा भी करना पड़ेगा। पैसे कहाँ से आते हैं? जब आपका करियर अच्छा है, जब आप अपने करियर में कुछ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस करिए, चल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ रेमेडीज, रिचुअल कर सकते हो। बट अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि रेमेडीज, रिचुअल काम नहीं आ रहे हैं, अफर्मेशंस भी बोल रहे हो, वो भी काम नहीं आ रहे। तो इसका रूट कॉज क्या हो सकता है कि आपकी सोच और आपकी जो एनर्जी फील्ड है, वो अलाइन नहीं है। राइट। सोच और एनर्जी फील्ड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं वो चीज, राइट, उससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को फील करता है, आपके शब्दों को नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, एक हाथी के बारे में आपको सोचना नहीं है, क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके मन में एक एलिफेंट की इमेज बन जरूर गई होगी। राइट। इसका मतलब क्या है? नहीं शब्द, पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि आपको एलिफेंट के बारे में सोचना नहीं है, बट स्टिल आपके माइंड में वो इमेज गई। राइट।
इसी तरीके से यूनिवर्स भी काम करता है। यानी कि जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, कौन से वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। राइट। और इसका एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल ये है कि आप सभी को पता होगा कि हम सबके अंदर परमात्मा है। राइट। और हम सभी लोग एक आप कह सकते हैं एक इनविजिबल वायर से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वो वायर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमारे मन से, हमारे सब कॉन्शियस से वो वायर अटैच है। और हमारे मन में जो भी थॉट्स आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सभी चीजें हम यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो यूनिवर्स पूरा कर रहा है। जैसा कि अभी आपके साथ हुआ, मैंने कहा कि एलिफेंट के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन आप सबके मन में एलिफेंट आया। इसी तरीके से आप बोल तो रहे हो कि आई एम अ मनी मैग्नेट, लेकिन हो क्या रहा है, आपके दिल में कुछ रुका हुआ सा लग रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप इस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। यानी बोल रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, यार मनी मैग्नेट तो मैं हुई नहीं, मेरे पास तो नौकरी है ही नहीं, मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मेरे अकाउंट में तो जीरो जीरो बैलेंस है, तो मैं मनी मैग्नेट कैसे हो गया। ठीक है। और मैं बोल तो रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन क्या सच में मैं मनी मैग्नेट हूं भी। यहीं पर चीजें ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स फिर वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जो आप स्ट्रांगली दिमाग में सोचकर चल रहे हैं ना कि ब्लॉकेजेस है, मैं सच में तो कोई मनी मैग्नेट नहीं हूँ। राइट। या मैं सच में तो खुश नहीं हूँ, बस बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अब इन ब्लॉकेजेस को दूर कैसे करना है, देखिए, कोई भी चीज, कोई भी रेमेडी, कोई भी रिचुअल काम नहीं करेगा जब तक आप अपना खुद का माइंडसेट चेंज नहीं करते। हालांकि आपने ये बात दूसरे लोगों को भी कहते हुए सुनी होगी कि अपना माइंडसेट चेंज करो, दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाओ, लेकिन फिर से ब्लॉकेज है, क्योंकि आप दूसरों के कहने पर वो काम कर रहे हैं, आपका दिल नहीं मान रहा है। राइट। अब दिल मानेगा कैसे, उसके लिए ये चार पांच चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। पहला होता है इनर चाइल्ड वुंड्स। राइट। इनर चाइल्ड वुंड्स का मतलब है कि समवेयर आपके दिल में, आपके दिमाग में, या आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आपके बचपन में बेसिकली। ठीक है। बचपन में हो सकता है, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो आपने कहीं अपने अंतर मन में दबा के रखे हुए हैं। ठीक है। वो हो सकता है कि आपके कुछ बुरे अनुभव रहे हों जिससे आपका दिमाग अभी भी उबर नहीं पाया है। आपकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन आपके मन का जो छोटा सा बच्चा है ना, वो अभी भी घबराता है। राइट। आपकी उम्र चाहे जितने भी हो, लेकिन वो छोटा बच्चा हम सबके दिल में रहता है, और वो हमें कहीं ना कहीं जब दुखी होता है ना, तो काम रुकने लगते हैं। राइट। तो इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगी, फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में एक बच्चा है ना, उसको छोटे पर से ही बोला गया, अरे तू तो पागल है, तू तो बुद्धू है, तुझसे तो कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है। तुझे तो मैं कोई भी काम दे दूं, वो तो मैं बिलीव कर ही नहीं सकती हूँ कि अच्छा हो। ठीक है। इस तरीके की बातें एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने बचपन में सुनी। ठीक है। फिर वो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, उसने कॉलेज जाना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया, वहां पर भी उसके टीचर्स ने उसे वो सारी चीजें बोली। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसी चीज को अपने जीवन की रियलिटी बना लिया कि मैं तो सच में बुद्धू हूँ, मैं सच में कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो जब उसके सामने कोई बड़ा गोल दिया गया फुलफिल करने के लिए, ठीक है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आई उसके ऊपर, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसके ऊपर, तो उसने क्या किया, हार मान ली। और उसके मन में वो अपने बचपन की चीजें वापस से स्ट्राइक बैक होने लगी कि यार मैं इतना बड़ा काम कैसे करूं, मैं तो बुद्धू हूँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं है, मैं कैसे इस चीज पे आ सकता हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। राइट। इस तरीके की चीजें, तो वो होती है हमारी इनर चाइल्ड वुंड्स की। अब दूसरा क्या आता है, चक्रा इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं।
अगर उनमें से कोई भी चक्रा इनबैलेंस है, सो उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हालांकि चक्रा का एक बहुत लॉन्ग टॉपिक है। अगर आप लोगों को चक्रा के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि यू वांट टू नो अबाउट चक्रा। तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में चक्रा का टॉपिक कवर कर दूं। राइट। सो अगर चक्रा इम्बैलेंस है, चक्र क्या होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारी स्पाइन होती है, राइट, जैसे हमारी बैकबोन होती है। तो बैकबोन क्या कर रही है, हमारी जो बॉडी की हड्डियां हैं वो क्या कर रही हैं, ऐसा आप समझ लो साधारण भाषा में कि हमारी इस बॉडी का ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है। अगर बोन्स नहीं होंगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। राइट। तो बोन्स, हमारा जो स्केलेटन है, स्केलेटन सिस्टम है, वो इस पूरी बॉडी को एक तरीके का बैलेंस और सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो हमारे चक्र है, हालांकि साइंस में वही है कि कई सारे लोग तर्क करते हैं कि नहीं चक्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो फिर चक्रा जरूर है हमारी बॉडी में। ठीक है। और जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी आत्मा का, हमारी सोल का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो है चक्रा। सो अगर वो इम्बैलेंस हो गए तो हमारी सोल, हमारा जो सबकॉन्शियस है, उसमें हम अच्छे थॉट्स नहीं ला पाते हैं। हम अपने जीवन में मल्टीपल चीज़ों में फेल होने लगते हैं, या इम्बैलेंस आता है, जैसे गुस्सा आना, रिलेशनशिप खराब होना, अपने इमोशंस को सप्रेस करना। राइट। इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होने लगती हैं। तो आपका इम्बैलेंस जहाँ पर भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पैसों से रिलेटेड इशू हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो। चक्रा को ओपन करने के भी डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। सो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूंगी। सो इन शॉर्ट, अगर चक्रा इम्बैलेंस है तो जब आपकी आत्मा ही अभी जगह पर नहीं है, राइट, अगर उसमें ही स्टेबिलिटी नहीं है, तो भी आपकी जो अफर्मेशंस हैं, जो मैनिफेस्टेशंस है, वो पूरी नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो वही बात हो गई कि हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है। और हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमें एक दौड़ में हिस्सा लेना है, एक मैराथन में हमें जाना है। बट क्या हम जा सकते हैं जब तक हमारे वो पैर का फ्रैक्चर ठीक नहीं हो जाता? ठीक है। तो बैठे बैठे सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारा चक्रा इम्बैलेंस है, तो उस चक्रा से रिलेटेड जब तक के चीज़ों पे हम वर्क नहीं कर लेते हैं, तब तक के जो भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसे हम अपनी लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी मैनिफेस्टेशन कर लो, जितना मर्जी सोच लो, प्रॉब्लम रूट कॉज पे वर्क नहीं होगा तो कभी भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, कभी भी आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है फियर, यानी कि डर, गिल्ट होना और सेल्फ डाउट होना। ठीक है। फियर का मतलब ये है कि हम खुद ही घबराते हैं। जैसे हम कह तो रहे हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, राइट, लेकिन हमें खुद ही डर है कि क्या ऐसा हो भी पाएगा, क्या हम सच में मनी मैग्नेट बन भी सकते हैं। ठीक है। एक तो ये थॉट आता है। दूसरा क्या आता है कि हम खुद ही गिल्ट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि किसी तरीके का बिजनेस करते होंगे। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी चीज, उनकी जो भी वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, मान लो उसकी वैल्यू है 2,000 रुपए। ठीक है। उनको पता भी है कि इसकी वैल्यू 2,000 रुपए है, लेकिन जब किसी ने उनसे पूछा ना कि ये कितने का है, या आप ये सर्विस मुझे कितने में प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि अरे मैं 2,000 रुपए कैसे बोल दूं, ये मुझे 2,000 रुपए देगा भी क्या? राइट। इस तरीके की गिल्ट होना, सेल्फ डाउट होना कि क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ 2,000 रुपए मुझे मिले। राइट। और इस वीडियो को अगर कोई, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि हीलर है, हीलिंग फील्ड में काम कर रहा है, टैरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या फिर एस्ट्रोलॉजी है, किसी भी तरीके की कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है, सो ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने देखा हुआ है ये चीज़, कि उनके अंदर गिल्ट है। वो टैरो सीख तो लेते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख तो लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने क्लाइंट से चार्ज करने में घबराते हैं। राइट। उनके मन में आता है कि यार चलो मैं क्या 500 रुपये मांग लूं। ठीक है। या उन्होंने 500 रुपये ले लिए उनसे, तो वो सोच रहे हैं, गिल्ट में है कि अरे कहीं ज्यादा तो नहीं ले ली। राइट। इस तरीके की गिल्ट या सेल्फ डाउट आना, इसका मतलब है कि ये भी आपका ब्लॉक है। ठीक है। और लास्ट और सबसे जरूरी आता है आपके पास्ट लाइफ का ब्लॉक, या कार्मिक ब्लॉक्स जिसे हम बोलते हैं। यानी कि पिछले जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे, जिसकी सोल मेमोरी समवेयर इस जन्म में भी
आ गई है आपके साथ में, और आप उस चीज को अभी भी उस चीज से उबर नहीं पाए हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि कुछ लोगों को ना पानी में जाने से बहुत डर लगता है। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ नहीं है इस लाइफ में, बट स्टिल दे फील कि अगर मैं पानी के पास गया तो कहीं मैं डूब नहीं जाऊं, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। ठीक है। ऊंचाई पे गए तो उन्हें लगा कि अरे कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, उन्हें कुछ बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। ठीक है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। या उनको उनके मन में एक हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है, कल क्या होगा। राइट। अब यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि देखिए, इन जनरल तो हम सभी सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ठीक है, कि भाई आगे क्या होगा, आगे की लाइफ कैसी होगी, सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसे का क्या रहेगा। जनरल सब सोचते हैं। लेकिन जिनके कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं या पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई चीज होती है, वो इस चीज के ही बारे में, मतलब उनका जो प्राइमरी पेन एरिया होता है ना, वो इसी चीज से रिलेटेड होता है कि इनसिक्योरिटी है उनको। राइट। या जैसे उनके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए तो उनके मन में क्या है कि कहीं मुझे बच्चे छोड़ के नहीं चले जाएं। राइट। कहीं मेरे बच्चे अभी 5-10 साल के हैं, जब ये लोग 30-40 साल के होंगे तो ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चले जाए, मैं अकेली रह जाऊं। ठीक है। तो ये डर, अभी वो चीजें हुई नहीं है बट आप पहले से ही सोच रहे हो, तो आप लोग खुद भी एनालिसिस करना अपना अपना कि कोई क्या ऐसा डर है आपके मन में, जो चीज अभी हुई नहीं है आपकी लाइफ में, बट स्टिल आप उस चीज के बारे में सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। दिन रात आपके जीवन में वही आपका पेन एरिया रहता है। ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ है आपके जीवन में, तो हो सकता है कि वो फियर, वो डर, वो कार्मिक इम्प्रिंट आपके पास्ट लाइफ का हो। सो जब तक इससे आप हील नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तब तक के आप किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, वो फुलफिल नहीं होगा, उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे ही आएंगे। राइट। पास्ट लाइफ के बारे में या कार्मिक इम्प्रिंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा। ये सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में रूट कॉज क्या है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो भी विशेष है वो फुलफिल नहीं हो रही है। ओके। सो मैं आपको इन सारी बातों को बताने के बाद में, मेरी एक क्लाइंट थी, रिया नाम था उनका, उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि वो क्या करती थी। उनके जीवन में एक पैटर्न चल रहा था। राइट। पैटर्न क्या था कि एक के साथ वो रिलेशनशिप में गई, उन्होंने उसको धोखा दे दिया, मतलब उस व्यक्ति ने, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया और वो अकेली रह गई। ठीक है। दूसरे व्यक्ति आए, उनके साथ भी उन्होंने सारे एफर्ट्स करे, सब कुछ किया, बट अगेन वही हुआ, उनका ब्रेकअप हो गया, चीट कर दिया उनके पार्टनर ने। ये साइकिल उनका ब्रेक ही नहीं हो रहा था। ठीक है। वो रोज बैठकर अफर्म करती थी, आई अट्रैक्ट ट्रू लव। ठीक है। या मेरे जीवन में एक अच्छा पार्टनर आ रहा है। लेकिन उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, क्योंकि उनको इस जन्म में पास्ट बिट्रेयल जो भी हुए थे, मतलब जिन भी लोगों ने उन्हें ऑलरेडी धोखा दे रखा था, वो उस फ्रीक्वेंसी से निकल ही नहीं पा रही थी। मतलब वो बोल तो रही थी कि मैं एक अच्छा लविंग पार्टनर अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन हो क्या रहा था, उनके मन में वो शंका थी, वो भय था, वो फियर था, वो गिल्ट थी, वो डाउट था कि यार 2 ब्रेकअप तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा वाला भी ऐसा ही ना आ जाए। ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एलिफेंट वाला, ठीक है, तो वो क्या सोच रही है कि कहीं नेक्स्ट पार्टनर भी मुझको धोखा ना दे दे। ठीक है। तो धोखा प्रोमिनेंट हो गया और ना जो है वो सप्रेस हो गया। फिर से धोखे वाला पार्टनर अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल मिल रहे थे। मुंह से बोल रही थी आई अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर, आई अट्रैक्ट ट्रू लव, मन में चल रहा था धोखा धोखा धोखा। ठीक है। तो उनके जीवन में तीसरी बार भी एक पार्टनर ऐसा अट्रैक्ट हुआ जिसने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो वापस से उनके जीवन में वही प्रॉब्लम आ गई, जिसका जब मैंने उनकी रीडिंग करी, एक्सेस किए उनके जो भी रिकॉर्ड्स थे, तब मुझे समझ में आया कि समवेयर वो उनका पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी था, जिसकी वजह से इस लाइफ में उनको बिट्रेयल मिल रहे थे, धोखे मिल रहे थे। राइट। उनका रीजन ये था, आपका भी रीजन कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड एक बात मैंने अपने कंसल्टेशन और कोचिंग करियर में समझी है कि कोई भी चीज आपके जीवन में अकारण नहीं होती है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। सो जब तक के हमें उस चीज का कारण नहीं समझ में आएगा, तब तक के हमारा कोई भी काम नहीं बनेगा। या हमारे जीवन में अगर कोई साइकिल है तो वो बार बार रिपीट होता रहेगा, जब तक कि हम उस साइकिल को ब्रेक नहीं करते। ठीक है।
उसके बाद आप इन सब चीजों से रिलीफ कैसे पा सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, राइट? क्योंकि मैंने आपको कारण तो बता दिए, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, सबसे पहला आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, कैंडल मैजिक के रिचुअल्स होते हैं, और उससे क्या होगा कि फायर एलिमेंट जो है, कैंडल जलती है तो फायर आती है, राइट? उससे क्या होगा कि आपके जो फायर है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। अग्निदेव जो है वो हमारी मैनिफेस्टेशन को, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत तेजी से वर्क करते हैं। जैसे कि जब किसी का शादी होती है तो हम क्या करते हैं, पानी का टब भर के उसके किनारे फेरे नहीं लेते, राइट? बीच में हवन जलाते हैं। हवन में क्या है, फायर एलिमेंट है, जिससे जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो जाते हैं, जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है, और जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो अट्रैक्ट हो जाती है, वो भी बहुत तेजी से। सो रिचुअल्स हैं कैंडल मैजिक के, वो आप करवा सकते हैं। एंजल्स के थ्रू खुद को हील करा सकते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है XYZ, जो भी मैंने इस वीडियो में अभी शेयर की है, वो हम एंजल्स के सपोर्ट से, एंजल्स की हेल्प से हील कर सकते हैं। और एक्चुअल में अपने रूट कॉज पर वर्क करके, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, और अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं उन सभी पॉजिटिव चीज़ों का जो आप सच में डिजर्व करते हैं। और तीसरा क्या होता है, शैडो वर्क। शैडो वर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर सकते हो। क्लीनिंग का मतलब है कि जो अभी मैंने ब्लॉकेजेस आपको बताए हैं उन सबको अपने दिमाग से निकाल के, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो, राइट? कैंडल मैजिक वर्क कैसे करता है, कैंडल मैजिक में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स लेते हैं, उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, राइट? फिर हम क्या करते हैं, जो भी आपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये रिचुअल्स करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कैंडल्स चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और आपके जो भी घर में सामान मिलता है, ठीक है, उससे ही मिलाकर हम रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है तो आप मुझसे मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि ये टॉपिक कवर कर लूँ। ओके, उसके बाद एंजल्स कैसे हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स होते हैं और उनका अपना अलग अलग काम होता है। अगेन एंजल्स का टॉपिक भी अगर आप चाहते हैं जानना तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है? देखिए, मैं इस वीडियो में जो भी बातें कर रही हूँ, अगर उससे रिलेटेड आपके मन में कोई थॉट आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कुछ और पूछना है, सो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी का जवाब दूं, ठीक है? सो आर्कएंजल कैमियल होते हैं जो कि लव मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आर्कएंजल एरियल होते हैं जो कि आपके जीवन में पैसों से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। और जो भी एंजेलिक एनर्जीज होती हैं, जो भी एंजल्स होती हैं, वो क्या करवाते हैं, ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, और एक एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि जो भी हम अपने जीवन में अचीव करना चाह रहे हैं उसमें वो हेल्प करते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है, अब आप क्या करिए, बिकॉज आप इतना वीडियो देख आए हैं तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है, रूट कॉज क्या है। तो अभी आप क्या करिए, इसी समय वीडियो को देखते वक्त ही आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप अपना ब्लॉक अभी ही समझ सकते हैं, ठीक है? सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी शांति से बैठ जाएं, ठीक है? और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप बैठ नहीं सकते हैं, आप ट्रैवल करते हुए सुन रहे हैं ये वीडियो, तो जब आप घर जाएं, राइट, जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वहां पर जाकर जरूर इस प्रैक्टिस को करिएगा, ठीक है? सो शांति से बैठ जाइए आप सभी लोग। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना है, ओके? अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो कोई चीज जमीन पर बिछाकर और आप वहां बैठ जाएं। अगर चेयर पे बैठे हैं तो स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएं, ठीक है? आंखें बंद कर ले और 3 बार गहरी लंबी सांस ले।
सांस लेने के बाद में आपको आंखें ही बंद करते करते अफर्म करना है। अफर्म करने का मतलब है, या तो आप अपने मुंह से बोल सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है, या आप अपने मन में ये चीज विजुलाइज करें, बोलें, खुद से बात करें कि मैं डिजर्व करती हूँ अपना हाईएस्ट गुड। मैं बहुत सारे पैसे अपने जीवन में डिजर्व करती हूँ। मैं एक बहुत अच्छा करियर डिजर्व करती हूँ। राइट। मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग पार्टनर डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, आंखें बंद करके ये लाइंस जो भी आप चाहते हो, ठीक है, या मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ अपना हाईएस्ट गुड, कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो। राइट। ये बोलिए, 3 बार बोलिए एटलीस्ट। और फील करिए आपको महसूस क्या हो रहा है ये बोलने के बाद। रेजिस्टेंस लग रहा है या आपको शांति मिल रही है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, मैं बोल तो रही हूँ कि हे ईश्वर, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, लेकिन ये बोलते में ही ना आपके आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। राइट। या आपको लग रहा है कि एक प्रेशर है, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा, मैं डिजर्व तो नहीं करता हूँ। राइट। सो ये ही रेजिस्टेंस है। या आप में से कुछ लोगों को पीस भी फील हो सकता है कि यस, मैं एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हूँ। ठीक है। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं ये बोलते वक्त, इसका मतलब ब्लॉकेज नहीं है। राइट। या अगर ब्लॉकेज है भी तो छोटा सा ब्लॉक है, वो भी सेल्फ प्रैक्टिसेस से, कुछ रेमेडीज से, छोटे रिचुअल से कवर हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील हो रहा है, आप बोल तो रहे हैं लेकिन मन नहीं मान रहा है, दिल नहीं हाँ कर रहा है, मन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ब्लॉकेजेस हैं। वो गिल्ट, वो फियर, वो इनर चाइल्ड वून है, या कोई पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम, या कोई कार्मिक इम्प्रिंट आप लेकर आए हो अपने इस जीवन में, जिस वजह से आपको गिल्ट फील हो रहा है, या जिस वजह से आप इस चीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। सो अगर आप अभी इस सेशन में ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो वीडियो एंड होने के बाद में आप सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। शांति से बैठकर डीप ब्रीदिंग कर कर और 2-3 बार बोलना आंखें बंद करके। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है। ओके। अब कौन से साइंस हैं जिससे आप जान सकते हो कि जो चीज आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, जो भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो आपको अब मिलने ही वाला है। यानी कि अब आपके ब्लॉकेजेस क्लियर हो गए हैं। क्लियर कैसे होंगे? प्रैक्टिस से, रिचुअल से, रेमेडीज से क्लियर होने के बाद। ठीक है। या अगर ऑलरेडी आप लोगों को पीस फील हो रहा है, जिन लोगों को भी पीस फील हुआ है, तो उनके जो भी चीजें हैं वो फुलफिल कब होंगी? एंजल्स हमसे कम्युनिकेट करने लगते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर्स में दिखने लगते हैं, जैसे कि 111, 777, 444, 222, 555, 55, 55, 11, 22, इस तरीके के एंजल्स नंबर हमें दिखते हैं। अगेन एंजल नंबर्स का भी टॉपिक बहुत वास्ट है, सो इफ यू वांट टू नो, कमेंट बिलो। ओके। आपको एक अजीब सी शांति फील होने लगती है, आपको लगता है कि मेरा काम पूरा हो जाएगा। कोई डर, कोई फियर, कोई डाउट मन में नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि आपका मैनिफेस्टेशन, जो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वो आपको मिलने वाली है। तीसरा क्या होता है कि अचानक से एक इमोशनल रिलीज आपको फील होता है। इमोशनल रिलीज का मतलब क्या है? मतलब हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से किसी एक चीज को लेकर बहुत परेशान थे, और अचानक से किसी दिन आपको बड़ा सुकून मिल रहा है। आपको लग रहा है कि ये मेरा काम पूरा हो ही जाएगा, मुझे चिंता नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी जो भी इच्छा है वो गॉड तक पहुंच गई है, और अब आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चौथी चीज क्या आप फील कर सकते हैं? इंट्यूटिव नजेस। इसका मतलब क्या है कि आपका दिल समवेयर कहीं कहने लगता है कि यार मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। और पांचवा, कुछ लोगों को ड्रीम्स भी आने लगते हैं कि उनका काम बन गया है। आसपास कुछ सिग्नल्स, आप स्क्रॉल कर रहे हो अपनी मोबाइल स्क्रीन, उसमें कुछ रील्स आपको दिख गई जो कि समवेयर आपको लगा कि ये मैसेज आपके लिए है। या ये वीडियो भी हो सकता है कि आपका वो मैसेज हो कि अब आपका काम पूरा होने वाला है। राइट।
सो यही एंड करते हैं आज का टॉपिक। आई होप कि आपको काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, आपके ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं। और अगर आपको मुझसे सीखना है, टैरो सीखना है, कैंडल मैजिक सीखना है, एंजल हीलिंग सीखनी है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सीखनी है और भी बहुत कुछ, तो फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप soulguideshreya@gmail.com पर, जहां पर आपको मैं पर्सनल गाइड भी करूंगी और लाइव वर्कशॉप भी लेती हूँ मैं, जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। और जाते जाते मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि मैं श्रेया हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस्ड टैरो हीलर और स्पिरिचुअल कोच हूँ। मेरी एक एकेडमी है जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मोडालिटीज, हीलिंग मोडालिटीज सिखाती हूँ, जैसे कि टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, कैंडल मैजिक, बहुत कुछ। ठीक है। सो वहाँ पर मैं गाइड करती हूँ लोगों को उनका सोल पर्पस पूरा करने के लिए, कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए और अपने जीवन में बहुत सारा लक और अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। और मैं सिर्फ सेशंस नहीं करती हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हीलर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल कोर्स सिखाने के साथ साथ उनकी हेल्प भी करती हूँ, सपोर्ट भी करती हूँ, सो दैट कि वो अपनी इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़े। ठीक है। और मैंने मल्टीपल लीडिंग कंपनीज के साथ में काम भी किया हुआ है, कोचिंग करी हुई है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लोगों को पढ़ाया है। सो जो कि लोग अभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए। ठीक है। सो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक सेशन बुक कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन सोल्स। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड जाते जाते एक काम और, कि आप मुझे बताइए कि आपका सबसे बड़ा, बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है जो कि अभी रुका हुआ है। हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। सो लर्न करने के लिए आप मुझे मेल करें। मेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको उसमें प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय।